हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NRZ-07 में। आज हम करने वाले हैं BA BSc BCom UG थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर का आपका कोर्स है ये। ठीक है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है ये। कोड आपका है Z030301। पेपर का नाम है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये मैंने पूरा ही जो आपका पेपर है मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, तो मे भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने या देखने को मिल जाए, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। साथ ही बच्चों मैंने बहुत सारा सिलेबस कवर कर दिया ह्यूमन वैल्यूज़ का, तो जब भी आपका पेपर हो तो आप उसे पढ़ कर जाएँ। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी मैंने क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मैंने करा रखी है यूनिट वाइज, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव मूल्य क्या है। मानव मूल्य क्या है? सही आचरण, शांति, सत्य या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे कि मूल्यों की कुल संख्या क्या है। वैसे मूल्यों की संख्या बहुत बहुत अलग उस पर बांटा गया है चीज़ों पे। ठीक है, तो लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि चार, हमें सिर्फ ये पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाता है कि मूल्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है चार है। ठीक है, फिर आपका है तीसरा कि गलतियों से आज़ादी का अर्थ है। गलतियों से आज़ादी का दृढ़ता है, शुद्धता है, सहनशीलता या तामिल है। तो सबसे पहली बात कि सहनशीलता नहीं होनी चाहिए, सहनशीलता को हटा दो आप। तामिल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुद्धता ठीक है, शुद्धता आप समझ गए, सीख गए, लेकिन दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, नैतिक व्यक्ति होता है, नैतिक द पर्सन इज द एथिकल पर्सन। मोरल होता है, काइंड होता है, ऑनेस्ट होता है या वर्चुअस होता है। तो कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए वर्चुअस, यानी कि सदाचारी व्यक्ति होना चाहिए, जो नैतिक व्यक्ति होता है। ठीक है, पांचवा है आपका कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डैश का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? नैतिक चरित्र, ताकत, लाभ या बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन चेंज भी हो जाते हैं। जो सही आंसर है आप उसको सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नैतिक चरित्र। छठा क्वेश्चन है आपका कि ट्रेनिंग टू इवेल्युएट रिस्क एंड फेस देम। पंक्चुअलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, चैलेंज या कैरेक्टर। तो इसमें क्या है कि जोखिमों का जो मूल्यांकन तथा उनका सामना करने का जो प्रशिक्षण है वो कैसे आता है? तो आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। जब तक आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप चुनौती या किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते या नहीं कर सकते। फिर आपका है जानकारी क्या है। जानकारी क्या होती है? संसाधित डेटा, डेटा, मैनिपुलेटेड डेटा, इनपुट या कंप्यूटर आउटपुट। तो इसमें आपका हो जाएगा जो संसाधित, यानी कि जो संसाधित करके, जमा करके जो डेटा दिया गया उसको जानकारी कहते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि विच टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विथ सोशल मीडिया प्रिवेसी। डाटा साइंस, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या DBMS। देखिए, डेटा साइंस नहीं होगा, DBMS नहीं होगा, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो साइबर सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नौ है आपका कि कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका है विकीपीडिया जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे हम चैट कर सकते हैं, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी, इसमें हम मैसेज कर सकते हैं। लेकिन विकीपीडिया जो होता है ये गूगल के इसमें आता है, तो हम इस पर सिर्फ सर्च कर सकते हैं या चीज़ों को हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ दिस एन एंटीवायरस प्रोग्राम टाइप। कास्परकी, कैस्परस्काई, मैकफ्री, क्वेकहेली या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो ये है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर हम आप नेक्स्ट चलेंगे 11 क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद टीचर। जो उनके गुरु जी थे उनका नाम क्या था? रामानंद, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस या नरेंद्र नाथ। तो इसका आंसर होगा आपका इसमें कि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। ठीक है, फिर इसमें पूछ लिया गया है कि बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है। बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कि विलियम हेनरी विल गेट्स होगा थर्ड। ये बिल गेट्स का पूरा नाम है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो इसमें इससे देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड भी आ सकता है इसमें। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड ही पढ़ के जाना है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका है 13 क्वेश्चन कि अमेजन कंपनी का मालिक है कौन है? मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या स्टीव जॉब्स। तो आंसर हो जाएगा आपका जेफ बेजोस है। ठीक है, 14 है आपका कि रिश्वत अधिनियम यूके लागू हुआ था। कब लागू हुआ था?
1 जुलाई 2011 को, 2010 को 2 जून, या 12 जून 2010 को, या 15 जुलाई 2009 को। रिश्वत का जो आपका लागू हुआ था, ये रिश्वत अधिनियम यूके लागू हुआ था, ये आपका 1 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, फिर हम चलेंगे इस पे 15 कि निगमीय शासन का सिद्धांत आधारित है किस पर? रामायण पर, महाभारत पर, भगवत गीता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भगवत गीता पर जो निगमीय शासन का सिद्धांत है वो आधारित है। फिर आपका है टर्म इकोलॉजी कॉइन बाय, यानी कि शब्द जो इकोलॉजी है उसको प्रतिपादित किसने किया? आर हेसे ने, वोल्फे ने, एजी टेंसली ने, या ई के हैकेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई हैकेल जो है, उन्होंने इसका इकोलॉजी का प्रतिपादित किया था शब्द। ठीक है, फिर आपका है कि वृक्ष रहित बायोम है, वृक्ष रहित जो है बायोम है वो क्या है? घास के मैदान से, टुडर क्षेत्र का, रेतीली क्षेत्र का, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ नेचुरल इकोसिस्टम, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? डिपेंड ऑन मैन, ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, या ऑटो ऑपरेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये स्वचालित होता है। क्या होता है ये आपका होता है स्वचालित होता है। ठीक है, स्वचालित होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है किससे? मृत पदार्थ से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, प्रकाश संश्लेषण से, या श्वसन से। तो किससे होगा आपका? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। 20वां क्वेश्चन है आपका कि खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा संचरण का नियम किसने दिया? टेंसले ने, विजमैन ने, लिंडमैन ने, या स्टैनले ने। तो दिया था किसने? सी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। खाद्य श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार करेंगे। फिर आपका है 21 क्वेश्चन कि वेयर वॉज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट डेवलप्ड, यानी कि सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन विकसित हुआ कहाँ पे? यूएसए, यूके, जापान, कोरिया। तो कहाँ पे हुआ था ये आपका हुआ था जापान में। याद रखेंगे इस चीज़ को, कहाँ पे हुआ था आपका? जापान में हुआ था। अब हम चलेंगे इसमें 22 क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति के घटक क्या है? नई आर्थिक नीति के घटक जो है वो है निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा ही आपका समावेशित है। नेक्स्ट हम चलेंगे आपके 23rd क्वेश्चन पे कि किन देशों ने ISO 9000 को लागू किया? कितने देशों ने? तो देखिए 170 प्लस इसमें दिखा रहा था, तो हम 178 लगा देंगे। कितने लगाएंगे? 170 प्लस है तो हम कितने लगाएंगे? 178, क्योंकि 200 प्लस नहीं दिखा रहा था, तो हम किस पे जाएंगे? 178 पे। नेक्स्ट हम चलेंगे कि विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक स्टेट? सिक्किम, उत्तराखंड, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया, यानी कि किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम है। 25वां क्वेश्चन है आपका कि साइबर स्पेस शब्द दिया था किसने? रिचर्ड स्टॉलमैन ने, विलियम गिब्सन ने, एंड्रयू टनेनबाउम ने, या स्कॉट फेलमैन ने। तो किसने दिया था इसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम गिब्सन ने दिया था इसका। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि निम्नलिखित में से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक? फिशिंग, स्क्विल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी क्या है? ये सारे के सारे पासवर्ड अटैक के एक प्रकार हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट 27 कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, वेंकट रमन, या प्रणब मुखर्जी। तो इसमें आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह होगा। फिर आपका है 28 कि प्लेनेड इकोनॉमी फॉर इंडिया इज रिटन बाय मिस्टर विश्वेश्वरैया, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आंसर होगा आपका इसका? इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। फिर है क्या? विपणन क्या है, यानी कि मार्केटिंग किससे संबंधित है? मार्केटिंग इज साइंस है, आर्ट है, बोथ एंड बी, ए एंड बी। तो ये क्या है? दोनों से ही है। किससे है? दोनों से ही संबंधित है। फिर आपका 30 क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्पादन, वित्त, विपणन, या प्रबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा विपणन, क्योंकि व्यवसाय में मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है। ठीक है, 31 है आपका कि लार्जेस्ट डियर इन इंडिया इज, कहाँ पे? भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन
है कौन सा है, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, मस्क डियर, कौन सा है इसमें से, तो कौन सा है, सांभर है, कौन सा है, सांभर होगा इसका आंसर। फिर हम आगे चलेंगे जिसमें आपका है कि डैश पक्षी भारत में खतरे में है, कौन से, ग्रेट इंडियन बर्ड, वस्टर्ड, हिमालय गोल्डन ईगल, भारतीय मोर या लीक, तो कौन सा है, ग्रेट जो इंडियन बस्टर्ड है ये क्या है, भारतीय पक्षी भारत में खतरे में है। फिर आपका है कि परितंत्र के किन 3 आवश्यक तत्व हैं, वायु जल मृदा, सूर्य जल मृदा, जीवधारी पर्यावरण ऊर्जा प्रवाह या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जितनी भी आपके यूनिट है वो मैंने सब करा दिए हैं, आप एक बार जाके जरूर प्लेलिस्ट में चेक करें और पूरी यूनिट को पढ़ के जाएं। फिर आपका है कि परितंत्र की तृतीय पोषकता श्रेणी है, कौन सी है, उपभोक्ता, पौधे, वन या जीवाणु, तो इसमें आपका हो जाएगा उपभोक्ता आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 35 पे कि वायुमंडलीय गैसें हैं, कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी, आपको लगाना है उपरोक्त सभी क्योंकि ये सारी की सारी वायुमंडलीय गैसें हैं। फिर आपका है कि विश्व के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के लिए अन्य शब्द हैं, क्या है, बायोम, तालाब, महासागर या आकाशगंगा, कौन सी है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर बायोम होगा। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा आपका बायोम हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फॉलोइंग आर ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो, एल्गेई, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दी अबव, तो आपको पता क्या करना है, आपको करना क्या है, इसमें लगाना है उपरोक्त सभी। ठीक है, जहाँ भी आए, सब जगह तो नहीं लगाना होता लेकिन मोस्टली जगह क्या आता है आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका है एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं, फफूंद, पेड़, मृत जीव, जीवाणु, सौर प्रकाश, हवा, मृदा, चट्टान, जल या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 39 क्वेश्चन पे कि परितंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मानवीय क्रियाएं, चराई व विषाक्तता, अपघटन या जल चक्र, आपको क्या करना है, ए वाले पे लगा देना है। नेक्स्ट हम चलेंगे 40 कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, क्या होते हैं, तो ये होता है उत्पादक होता है। फिर हम चलेंगे कि ओजोन होल इज प्रेजेंट, ओजोन जो होल है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये है आपका उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, दोनों ए बी या कोई नहीं, तो इसमें आपका हो जाएगा सी आंसर करेक्ट है। फिर हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है, कौन सा नहीं है, चना आपका खरीफ का फसल इसमें नहीं होगा। फिर 43 पे चलेंगे हम। 43 में आपका है कि जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, परजीवी, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट या हेट्रोट्रॉप्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। और कमेंट को क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 43 है, कुछ क्वेश्चन आपको भी पता होने चाहिए। इसके बाद है आपका कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये भी आपको बताना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या कावेरी। 44 43 दोनों का आंसर आप कमेंट करेंगे अगर आपको आंसर पता है तो। ठीक है, 45 पे आपका कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, कितना है इसमें है तो 60 है, 70 है, 72 है, 78 है, कितना आंसर हो जाएगा आपका इसमें 78 है, 78%। ठीक है, फिर है आपका कि इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड जोन फॉरेस्ट्री रिसर्च इज लोकेटेड इन, शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में, तो कहाँ स्थित है ये, बाड़मेर में नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं है, तो ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे कि भारत में बाढ़ का मुख्य क्या कारण है, तो इसमें आपका वर्षा है, वन विनाश, नदियों की अधिक संख्या या अव्यवस्था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वन विनाश का कारण। ठीक है, फिर आपका है कि मिनीमाटा इंसिडेंट इज ड्यू टू, जो मिनीमाटा दुर्घटना का कारण क्या है, इसमें है अर्थक्वेक, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, मर्क्यूरी पॉइजनिंग या टोर्नेडो यानी तूफान, तो इसमें आपका हो जाएगा मरकरी पॉइजनिंग या पारा विषाक्तता। ठीक है, फिर आपका है कि फर्स्ट डीएनए बैंक ऑफ एशिया इज लोकेटेड, कहाँ था, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद या लखनऊ, तो ये कब हुआ था, कहाँ है, लखनऊ में। और इसको कब स्थापित किया गया था, इसको स्थापित जो किया गया था और ये लखनऊ में हुआ, कब हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, कब स्थापित हुआ था, मे बी पूछ सकता है, इस बार सन पूछ ले तो आपको लिखना है इस पर कौन सा, कि 2008 में हुआ था, कब हुआ था, 2008 ईस्वी में
इसको स्थापित किया गया था लखनऊ में। ठीक है, फिर हम चलेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें 51 में कि खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग बनाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, खाद्य लिंक, खाद्य लॉक या खाद्य जाल। तो आप इसमें क्या कहेंगे? खाद्य जो जाल होता है वो बनाता है। फिर हम चलेंगे कि प्रोडक्ट्स दैट आर लेस परचेज थ्रू अ ई कॉमर्स आर क्लॉथ, शूज, ऑटोमोबाइल्स या मेडिसिन। तो कौन सा है? वाहन। जो ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा क्या नहीं खरीदे जाते हैं? वाहन नहीं खरीदे जाते हैं। फिर आपका है कि जैव विविधता का पूर्व स्थिति संरक्षण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जर्म प्लाज्म बैंक, जीन बैंक, डीएनए बैंक या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर सही है। ठीक है, 54 है आपका कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ है? कामरूप, पटना, भुवनेश्वर या हैदराबाद। कहाँ है? कानपुर में स्थित है ये। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट 55 पे कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब स्टार्टेड हुआ था? तो ये 1973 में स्टार्टेड हुआ था। अभी इससे पूछा जा सकता है कि किसने स्टार्ट किया है ना, क्यों स्टार्ट किया गया, किसके लिए स्टार्ट किया गया। अब इसमें जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है तो 1973 में पूछेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है राइनो पाया जाता है कहाँ पे? कान्हा नेशनल पार्क है, मानस में, काजीरंगा में या दुधवा में। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? काजीरंगा में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे 57 कि भारत में कुल संरक्षण क्षेत्र है कितने हैं? 581, 481, 681 या 700। तो आपको याद रखना है कि 500 है, 500, 600 मतलब 600 के करीब है और 500 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर आपका है कि फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज कब हुआ था? गिरिम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है इसमें? जिम जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उस समय। फिर हम चलेंगे आपके 59 पे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि खतरे में प्रजातियों की रेड लिस्ट का नाम सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था इन्होंने IUCN नाम के एक वैज्ञानिक थे, या यूँ कहें कि कोई पर्सन थे। ठीक है, जिन्होंने 1964 में किया था। कब किया था? 1964 में। इस पर पूछा जा सकता है कि रेड लिस्ट में किसने किया था और कब किया गया था, कौन से सन में। तो आपको याद रखना है कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रकाशित किया गया था। फिर आपका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, हाथी के लिए, गैंडा के लिए। तो ये है किसके लिए? है गैंडा के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सिंग वाले सबसे ज़्यादा गैंडा है। ठीक है, उसके बाद है 61 आपका क्वेश्चन है कि 61 क्वेश्चन है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है खाद्य सुरक्षा से, ग्लोबल वार्मिंग से, सस्टेनेबल विकास से या ओजोन क्षरण से। तो किससे स्थित है ये? किससे है? ओजोन क्षरण से। ठीक है, फिर हम चलेंगे 62 पे कि 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? चाइना में, कनाडा, भारत और ब्राज़ील में। तो इसमें आपका हुआ था ब्राज़ील में। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना आपको रिलेट करके पढ़ना होता है। आप एकदम से गए तो आंसर जो है ना, भले आप ऑप्शन ना पढ़िए लेकिन आपको रिलेट करके ही पढ़ना होता है कि 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ था। अभी आपने सोच लिया क्वेश्चन, तो अर्थ समिट को आप ले लीजिए। अर्थ जो ब्राज़ील था वो अर्थ समिट करने गया 1992 में, ऐसे याद कर लीजिए। जो ब्राज़ील था वो अर्थ समिट करने गया। अर्थ समिट कोई फाइल थी और कहाँ गया था, कब गया था? वो 1992 में सबमिट करने गया था किसी को। तो इससे रिलेट करके अगर आप आंसर याद करते हैं तो आपको आंसर बहुत जल्दी याद होगा। फिर आपका है कि 63 कि भारतीय सरकार ने वायु अधिनियम वर्ष में बनाया था। किस वर्ष में बनाया था? तो ये इन्होंने बनाया था 1981 में। कब बनाया था? 1981 में बनाया था। और कब बनाया था? ये बनाया था इन्होंने 29 मार्च को बनाया था। ये आप डेट याद रखेंगे। फिर है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी की विषैली गैस कौन सी थी? कौन सा गैस उस समय लीक हुआ था? तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो गैस था या कौन से सन में हुआ, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। फिर हम चलेंगे 65 पे कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्वीडन में। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, हुआ था आपका स्वीडन में।
नेक्स्ट हम चलेंगे कि यूरो सेकंड मानक संबंध है किससे, ईंधन में गंधक की मात्रा कम करना या बढ़ाना, या ईंधन में कार्बन की मात्रा कम करना या बढ़ाना। तो इसमें हो जाएगा आपका सी कि ईंधन में कार्बन की मात्रा कम करना पड़ता है, क्योंकि यूरो है सेकंड। इसके मतलब आप रिलेट कैसे करेंगे कि यूरो के पास पहले से 2 है, तो हमें क्या करना है, कार्बन की जो मात्रा है उसे कम करना है, ठीक है। फिर आपका है 67 में आपका कि पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हानिकारक माना जाता है, कौन सा है, इसमें है यूकेलिप्टस जो होता है पेड़, ये हानिकारक माना जाता है। फिर में पूछा जाएगा कि श्रीमद् भागवत गीता की मूल भाषा क्या है, मूल भाषा क्या है इसकी, संस्कृत है, ठीक है। और भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, ये भी पूछा जा सकता है, कितने श्लोक हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कितने हैं, 21 है, 18 है, 52 या 25 है। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे। फिर हम चलेंगे 70 क्वेश्चन पे कि साइबर अटैक का शिकार में व्यक्ति क्या खो देता है, डेटा, पैसा, दोनों ए बी या कुछ भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, दोनों ए बी, यानी कि डेटा और पैसा दोनों ही खो देता है। फिर हम चलेंगे 71 पे कि व्यावसायिक नैतिकता सहायता करती है किस पे, धन अर्जित करने में, व्यापार कदाचार रोकने में, व्यापार बढ़ाने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अंश का आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका धन अर्जित करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, क्या हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है, क्या क्या, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यापार जो है ई बिजनेस होगा, ठीक है। 73 आपका कि ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, या इनमें से सभी। सिंपल सी बात है कि सारे ही चल रहे हैं आजकल, तो इनमें से सभी होगा। CSR का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें आपका 75 पे। 75 जो क्वेश्चन नंबर है आपका कि ईबे उदाहरण है किसका, उदाहरण है, ईबे उदाहरण है किसका, C2C का, B2C का, B2B का, या GTG का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता का होगा। ईबे देखिए, ईबे जो है 1995 में स्थापना किया गया था, कब किया गया था ईबे का, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, 1915 में, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और 190 प्लस देश इसमें सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। फिर है आपका कि रतन टाटा का जन्म हुआ था कब, 28 दिसंबर 1937 को, 12 जनवरी 1938 को, 15 सितंबर 1939 को, या 28 दिसंबर 1940 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1937 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1937 को पहला आंसर इसमें आपका करेक्ट है। फिर हम चलेंगे कि अजीम प्रेमजी डैश के चेयरमैन और CEO हैं किसके, इन्फोसिस के, विप्रो के, एसनेचर के, या कॉन्गिजेंट के, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विप्रो, ठीक है। फिर हम चलेंगे कि साबरमती जो आश्रम स्थित है कहाँ है, ये है आपका अहमदाबाद में, कहाँ है, अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण जो सिन्हा है, ये इसमें चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है इनका कोई भी। 8वां है आपका कि भारत का मिसाइल मैन 80 क्वेश्चन है आपका, सॉरी 8वां नहीं 80 क्वेश्चन है आपका कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, विवेकानंद को, APJ अब्दुल कलाम को, महात्मा गांधी को, रतन टाटा को। प्लीज़ कमेंट दी आंसर अगर आपको आप पता है तो, ठीक है। 81 है आपका डैश की विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, विशालकाय पांडा, ध्रुवीय भालू, एशियाई शेर, या टाइगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशालकाय पांडा, इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर आपका है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कब कब मनाया जाता है, 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर, या 25 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपका हम 83 पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, 83 पे। नेक्स्ट है आपका कि भारत में EIA बनाया गया था किसके लिए, खनन प्रोजेक्ट के लिए, हवाई अड्डों के लिए, नए कस्बों के लिए, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। और EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, EIA का फुल फॉर्म मे भी अगर पूछ ले तो आप
आपको लिखना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, फिर हम चलेंगे एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम है इसमें आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी, ये हुई थी 18 अक्टूबर को। आप इस बात को ये रखेंगे कि इसका आंसर ये होगा, स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर हम चलेंगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है आपका चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। फिर हम चलेंगे 87 क्वेश्चन नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ए या सी दोनों? तो ए और सी जो है वो दोनों ही हैं। 88वां आपका कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे कि हवा की गुणवत्ता के संकेतक हैं कौन से? लाइकेन, मॉस, शैवाल या इनमें से कोई नहीं? लाइकेन पे आप टिक करिएगा क्योंकि इसमें शैवाल वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर 90 क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कब? खत्म होने के बाद, प्रोजेक्ट के दौरान या प्रोजेक्ट के किसी भी समय या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले? प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किया जाता है। ठीक है, ISI शब्द चिन्ह जो लोगों को देखा जा सकता है, किस पे देखा जाता है? ये जो देखा जाता है आपका इस पे बिजली के समान पर। फिर है आपका कि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया था? तो 3 में किया था। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने 3 में निर्णय प्रक्रिया को विभाजित किया था। किस में? पहले आपका है बुद्धिमत्ता। किस में है? बुद्धिमत्ता पहला है आपका। दूसरा है डिजाइन। ठीक है, तीसरा है आपका विकल्प। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें पूछ सकता है कि हर्बर्ट साइमन ने तीनों को दे देगा आपको। ठीक है, बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से हैं और कोई एक जो नहीं होगा उसको आप हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका है 93 कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में डैश तरीके से निरूपित किया जा सकता है? कितने तरीकों से? 2 तरीकों से निरूपित किया जा सकता है। फिर आपका 94 है इसमें कि लाइसेंसिंग जैसे शराब के मामले में डैश जरूरी है? क्या जरूरी है? औद्योगिक विनियमन के लिए। ठीक है, फिर आपका है विपणन का संबंध किससे है? तो इनमें से सभी है क्योंकि सारे इसमें अलग अलग इसमें मार्केटिंग से सब संबंधित रखते हैं। ठीक है, कि मार्केटिंग इज रिलेटेड टू इनमें से सभी। ठीक है, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नकारात्मक सब इसमें देखा गया है। ठीक है, वैश्वीकरण में। उसके बाद हम चलेंगे 97 पे कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, उपरोक्त सभी? इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या केंद्रीयकरण? केंद्रीयकरण जो है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? केंद्रीकरण। फिर हम चलेंगे कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके, अधिक चारागाह के प्रयोग से, वनस्पतियों को हटाकर या वनीकरण द्वारा? तो किससे रोका जा सकता है? वनों को लगाकर। नेक्स्ट है आपका कि परितंत्र में ऊर्जा संचरण डैश दिशाओं में होता है? किसमें? बहुगामी, एकलगामी, द्विगामी या चक्रीय? तो इसमें आपका हो जाएगा एकलगामी। ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े उसको आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़, एंड प्लस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।